हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम नए सेशन लेके प्रेजेंट हैं। बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 का यहाँ पर दिया गया है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ष 2022 परीक्षा के लिए बिजनेस स्टडी का बिजनेस स्टडी का जो हमने लाए हैं, जो सेशन जो है बिजनेस स्टडी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करवाएंगे। बिजनेस स्टडी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो सब स्टूडेंट को क्या करना, वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है, मॉडल पेपर। क्या है मॉडल पेपर जो दिया गया है, मॉडल पेपर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और बिजनेस स्टडी का यानी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए व्यवसायिक अध्ययन का वर्ग 12वीं कक्षा क्लास 12 के लिए हमने बिजनेस स्टडी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जो कि मॉडल पेपर हल सहित होगा। तो सब स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। सब स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है फटाफट से। और किसी को भी ना कमेंट्स बॉक्स में कुछ अभी नहीं बताना है जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं हो जाता। 10 क्वेश्चन है, 10 का मॉक टेस्ट होगा। क्या होगा, 10 का मॉक टेस्ट होगा। यानी 10 जो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना, बीच में छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना फटाफट से। और किसी को भी ना कमेंट्स बॉक्स में कुछ अभी बताने या बोलने यानी टाइपिंग किसी को भी नहीं करना, सिर्फ ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। आप लोगों कोई टाइपिंग कमेंट्स बॉक्स में नहीं करेगा, सिर्फ देखते हुए चलना है सब स्टूडेंट को। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोगों को भी पढ़ना है साथ साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है, उत्तर दिया गया है, जो कि बहुत ही सरल तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। क्या है पर्यावरण क्या है, आप लोगों को 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितना नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो याद कर लेना है, 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण अनेक घटकों का समूह है जिन पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता तथा वातावरण संस्था की कार्य प्रणाली को भी प्रभावित करता है। यह विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, वैधानिक दशाओं का योग है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय कार्य करता है। क्या करता है, व्यवसाय कार्य करता है। यानी पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण अनेक घटकों का समूह है। क्या है, अनेक घटकों का समूह है जिन पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता, संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता तथा वातावरण संस्था की कार्य प्रणाली को भी प्रभावित करता है। यानी नियंत्रण नहीं होता तथा वातावरण का जो संस्था की जो प्रणाली है उनको भी प्रभावित करता है। यह विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, वैधानिक दशाओं का योग है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय कार्य करता है। तो आप लोग इस तरह से याद करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है व्यावसायिक उपक्रम में किन्हीं 2 प्रारूप को बतावे। क्या है, व्यावसायिक उपक्रम के किन्हीं 2 प्रारूप को बतावे। तो उत्तर दिया गया है, व्यावसायिक उपक्रम के 2 प्रारूप निम्न है। क्या है, निम्न है। तो एक फर्स्ट जो दिया गया एकांकी व्यापार है और सेकेंड में जो है साझेदारी व्यापार से कार्य क्या है, कार्य पूरा। यानी साझेदारी व्यापार से कार्य पूरा है, यानी साझेदारी व्यापार और एकांकी व्यापार है। यानी व्यावसायिक उपकरण के किन्हीं 2 प्रारूप को बतावे। तो व्यावसायिक उपकरण के 2 प्रारूप निम्न है, एकांकी व्यापार और साझेदारी व्यापार। आप लोगों को याद रखना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पर्यावरण के मुख्य कितने प्रकार, यानी मुख्य पर्यावरण के मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी मुख्य कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं या होते हैं। तो कितने प्रकार के पर्यावरण के मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर दिया गया है, पर्यावरण मुख्यतः 2 तरह का होता है। क्या है, पर्यावरण मुख्यतः 2 तरह का होता है। फर्स्ट जो दिया गया है, यानी फर्स्ट जो है आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत हुए घटक आते हैं जिन पर साहसी का नियंत्रण होता है, जैसे भूमि, उत्पादन, पूंजी, श्रम, भवन, संगठनात्मक ढांचा और आदि। यानी फर्स्ट जो है आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत हुए घटक आते हैं जिन पर साहसी का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, साहसी का नियंत्रण होता है, जैसे भूमि, उत्पादन, पूंजी, श्रम, भवन, संगठनात्मक
ढांचा और आदि। तो इतना आप लोगों को याद रखना होगा। और नेक्स्ट सेकेंड नंबर पर देख लेते हैं, 3 का सेकेंड नंबर जो है बाहरी पर्यावरण, इसके अंतर्गत वे घटक आते हैं जिन पर साहसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। इनमें नियंत्रण होता है और इनमें नियंत्रण नहीं होता है, जिस पर नियंत्रण नहीं होता, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी। यानी बाहरी पर्यावरण जो है, यानी वे घटक आते हैं जिन पर साहसी का नियंत्रण नहीं होता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी। और थर्ड नंबर पर जो है प्रतियोगी, ग्राहक, आपूर्ति, कला, बाजार आदि। ये घटक साहसी की कार्यकलाप एवं निर्णय को प्रभावित करते हैं, निर्णय को प्रभावित करते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एग्जाम हम दे रहे थे तब पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया, संगठन क्या है, संगठन क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, संगठन क्या है। विभिन्न व्यक्तियों को समूह तथा विभागों में प्रभावपूर्ण समकालन तथा समन्वय स्थापित करने की कला को वाणिज्य की भाषा में संगठन कहते हैं। निर्कसत यानी निर्कसत संगठन प्रबंध तंत्र है जिसके माध्यम से प्रबंधक अपना कार्य संपन्न करता है। डेविस के अनुसार संगठन मूलतः व्यक्तियों का समूह है जो कि नेता के निर्देशन में समानता उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं। इन विभिन्न व्यक्तियों, समूह तथा विभागों में प्रभावपूर्ण समकालन तथा समन्वय स्थापित करने की कला को वाणिज्य की भाषा में संगठन कहते हैं। निर्कसत संगठन प्रबंध तंत्र है जिसके माध्यम से प्रबंधक अपना कार्य संपन्न करता है। डेविस के अनुसार संगठन मूलतः व्यक्तियों का समूह है जो कि नेता के निर्देशन में समानता उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं। अभी भी हमको याद है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को भी याद कर लेना और एकदम भर देना है पूरी अच्छी तरह से। 5 नंबर का आप लोगों को पूछा जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है विज्ञापन के 3 उद्देश्य बताएं, विज्ञापन की 3 उद्देश्य बताएं। उत्तर जो दिया गया, विज्ञापन के 3 उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। ये आप लोगों को लिख देना, एक लाइन से ये जो होता है आपको लिख देना, निम्न होता है, निम्नलिखित होता है, ऐसे आप लोगों को लिख देना है। उत्तर क्या देना? विज्ञापन के तीनों उद्देश्य निम्नलिखित है, निम्न है, ये आपको लिख देना। इससे क्या होता है? हाँ, अपने मन से लिखा है, बुक से नहीं लिखा है। क्या लिखा है? अपने मन से लिखा है। और 1 नंबर पर जो दिया गया, मांग उत्पन्न करना। विज्ञापन का उद्देश्य वस्तु की मांग उत्पन्न करने हेतु लोगों को इसके लिए आकर्षित करना है। उत्पन्न मांग को नियंत्रण प्रचार के माध्यम से बनाए रखना विज्ञापन का उद्देश्य है। क्या है? विज्ञापन के 3 उद्देश्य हैं। तीनों यानी उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। मांग उत्पन्न करना। विज्ञापन का उद्देश्य वस्तु की मांग उत्पन्न करने हेतु लोगों को इसके लिए आकर्षित करना है। उत्पन्न मांग को निरंतर प्रचार के माध्यम से बनाए रखना विज्ञापन का उद्देश्य है। और सेकेंड नंबर पर जो है स्थिति की सूचना देना विज्ञापन का प्रथम उद्देश्य है। ग्राहकों को एक विशिष्ट वस्तु को बाजार में लाने एवं उसके बाजार में उपलब्ध होने की सूचना देना है, यानी देना है, सूचना देना है। और सेकंड नंबर पर जो है, थर्ड नंबर पर माल के प्रयोग करने की शिक्षा देना, यानी देना। विज्ञापन न केवल नई वस्तुओं के संबंध लोगों को सूचना देता है बल्कि उन्हें उसके उपयोग की शिक्षा भी देता है। तो इतना ही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है नियोजन के महत्व बताइए। क्या है? नियोजन के महत्व बताइए। नियोजन के निम्नलिखित महत्व है। भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का समान करने के लिए। और सेकंड नंबर पर जो संगठनात्मक यानी संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए। और थर्ड नंबर पर जो है एकता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए। और 4 नंबर पर जो है संगठन को प्रभावी बनाने के लिए। क्या? नियोजन के महत्व बताइए। नियोजन के महत्व बताइए। तो इसमें भी दिया गया नियोजन के महत्व क्या है, निम्नलिखित है। आपको ये लिखना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4 में दिया गया ये 4 ऑप्शन, ये दिया गया महत्व, आप लोग याद कर लीजिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वेबसाइट। क्या है? वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट होगा, आप ध्यान से लिख लेना। व्यवसायिक उपकरण के परिवर्तन में ध्यान देने योग्य किन्हीं 2 तत्वों का वर्णन करें। क्या? व्यवसायिक उपकरण के परिवर्तन में ध्यान देना योग्य किन्हीं 2 तत्वों का वर्णन करें। उत्तर दिया गया है, यहाँ पर भी देख लीजिए। व्यवसायिक उपकरण के परिवर्तन में ध्यान देना योग्य 2 तत्व हैं। उत्पाद का प्रकार, उत्पाद का उपयोग है। यानी 7 का जो है राइट आंसर क्या होगा? उत्तर जो दिया गया है, व्यवसायिक उपकरण के परिवर्तन में ध्यान देना योग्य 2 तत्व हैं। उत्पाद का प्रकार, उत्पाद का उपयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है
अस्थाई पूंजी क्या है, अस्थाई पूंजी क्या है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दिया गया अस्थाई पूंजी को अंचल यानी आंचल पूंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंचल पूंजी भी कहते हैं। अगर जो आपको एग्जाम में अंचल पूंजी क्या है, अंचल पूंजी क्या है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना। यानी अस्थाई पूंजी को अंचल पूंजी भी कहते हैं। अस्थाई पूंजी से आशय पूंजी से उस भाग से है जिसका निवेश अस्थाई संपत्तियों जैसे कि भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, उपकरण आदि की खरीदी के लिए किया जाता है। इन संपत्तियों को क्रय करने के लिए उद्देश्य लंबे समय तक इनसे आय अर्जित करना होता है, आय अर्जित करना होता है। अस्थाई पूंजी अंशों, ऋण पत्रों तथा प्रतिभूतियों के निर्गमन तथा विशिष्ट वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालीन ऋण के रूप में प्राप्त होती है। अस्थाई पूंजी की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। निर्भर क्या करती है? निर्भर करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। क्या पूछा जाए? पूंजी के कितने प्रकार है, पूंजी के कितने प्रकार है। तो आप लोगों को बताए थे पूंजी की निम्न 2 प्रकार है, पूंजी के निम्न 2 प्रकार है। आपको निम्न लगाना है सभी क्वेश्चन। जब भी आपको एग्जाम देना है तो क्या करना, निम्न लगा के एक लाइन और बढ़ा देना है। क्या निम्न, यानी आपको जैसे 2 प्रकार याद रहेगा। 2 प्रकार पूंजी 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई पूंजी, कार्यशील पूंजी। यानी आपको यानी पूंजी कितने प्रकार के लिख देना, पूंजी के निम्न 2 प्रकार हैं। यानी पूंजी के जो प्रकार हैं जो निम्नलिखित है या निम्न है, ये आपको लिख देना। और सेकंड नंबर पर फर्स्ट नंबर पर जो दिया गया है, पूंजी 2 प्रकार के हैं, अस्थाई पूंजी, कार्यशील पूंजी। अस्थाई पूंजी, कार्यशील पूंजी आप लोगों को याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अवसर किसे कहते हैं, अवसर किसे कहते हैं। उत्तर दिया गया अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थितियों के संयोग से उठा यानी लाभ उठा लेना। अवसर पर यह संयोग हमेशा और प्रत्येक के जीवन में आती है। कुछ लोग उससे पहचान कर इससे लाभ उठा लेते हैं और बाकी लोग चुपचाप बैठे रह जाते हैं। अवसर में अस्थायित्व नहीं होता है, यह कुछ दिनों के लिए आता है फिर चला जाता है। अवसर किसे कहते हैं? अवसर यानी अवसर जो है, अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थितियों में के सहयोग से उठा लाभ यानी लाभ उठा लेना। जैसे कि आप लोगों को अभी हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आप लोग लाभ उठा रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, यही वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जो स्टूडेंट पेड करेगा सिर्फ वही देखेगा। क्या करेगा? जो स्टूडेंट पेड करेगा, महीना लगेगा उसको, यानी महीना मंथ बांध देंगे फी, तो फी जब पेड करेगा तभी उसको ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो अभी क्या आप लोग लाभ उठा रहे हैं। तो यही कहने का मतलब है अवसर किसे कहते हैं। अवसर का अर्थ है वर्तमान परिस्थितियों के संयोग से लाभ उठा लेना है। अवसर पर यह संयोग हमेशा और प्रत्येक जीवन में आती है। कुछ लोग उसे पहचान कर इससे लाभ उठा लेते हैं, जैसे पहचान कर इससे लाभ उठा लेते हैं और बाकी लोग चुपचाप बैठे रह जाते हैं। जैसे कि आप लोग लाभ उठा रहे हैं और बाकी लोग क्या, यानी कहीं ऑनलाइन स्टडी करेंगे तो फी लगेगा, बिना फी के तो पढ़ाई नहीं हो सकता, ऐसे यानी क्या, तो यानी पहले तो देख सकते हैं इससे लाभ उठा लेते हैं और कुछ लोग बैठे रह जाते हैं। तो जो सोच रहे होंगे फी लगेगा ऑनलाइन स्टडी में, तो वो तो बैठे रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी कहा गया लोग चुपचाप बैठे रह जाते हैं। अवसर में अस्थायित्व नहीं होता, यह कुछ दिनों के लिए आता है फिर चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, 10 ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए किसी को भी नहीं भूलना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में सब स्टूडेंट को बताना है। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, ये टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कर सकते हैं एडुकेशन सक्सेस। तो इसी प्रकार का लोगो आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए नहीं भूलना है किसी को भी। गुड नाइट, टेक केयर।